शुगर क्या है? शुगर, जिसे आम भाषा में डायबिटीज मधुमेह भी कहा जाता है, एक खराब मेटाबॉलिक रोग है जिसमें रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और शरीर के उचित तरीके से इंसुलिन नामक दवा का उपयोग नहीं होता है। इंसुलिन शरीर में रक्त शर्करा को सेलों में प्रवेश करने में मदद करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर सामान्य रूप से बना रहता है। शुगर के प्रकार। टाइप 1 डायबिटीज। इस प्रकार के डायबिटीज में इंसुलिन का उत्पादन होता है, इंसुलिन नहीं बनता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके लिए रोजाना इंसुलिन की आपूर्ति करना आवश्यक होता है। टाइप 2 डायबिटीज। इस प्रकार के डायबिटीज में शरीर की प्रतिक्रियाओं का सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं होती है और इंसुलिन के सेवन से प्रतिरक्षण बढ़ जाता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके लिए आमतौर पर आहार, व्यायाम और दवाओं की आवश्यकता होती है। शुगर के लक्षण। बहुत प्यास लगना। एक्सेसिव थर्स्ट। डायबिटीज के लोगों को अक्सर बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और शरीर को और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अत्यधिक मूत्र त्याग। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। डायबिटीज के लोग अक्सर बार बार मूत्र करते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उनके शरीर में ग्लूकोज का स्तर अधिक होता है और यह गुर्दे के माध्यम से बाहर होता है। वजन कम होना। अस्पष्टीकृत वजन घटना। कुछ डायबिटीज के लोग अचानक से वजन कम करने लगते हैं, बिना किसी कारण या आहार में बदलाव के। यह उनके शरीर में ग्लूकोज के अधिक उपयोग का परिणाम होता है। कमजोरी और थकान। डायबिटीज के लोग अक्सर थकान महसूस करते हैं और उन्हें काम करने में कमजोरी आती है। यह उनके शरीर में ग्लूकोज का सही उपयोग नहीं होने के कारण होता है। रक्तचाप या हृदय संबंधी समस्याएं। उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याएं। वॉच के चलते आपके शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ सकता है, जिससे आपके लिए हृदय संबंधी समस्याएं जैसे कि हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज जैसी खतरनाक स्थितियां बढ़ सकती हैं। सिर में दर्द। सिर में लंबे समय तक हल्का हल्का दर्द बना रहना भी एक संकेत होता है कि ब्लड शुगर का स्तर बढ़ गया है। ये दर्द कई घंटों या दिनों तक लगातार बना रह सकता है और फिर अचानक से ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर का स्तर बढ़ गया है तो उसे ब्लड शुगर दिखाई देने लगता है। हाथ पैर में परेशानी होना। आपके हाथों और पैरों में दर्द, सूजन या परेशानी हो सकती है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। अधिक भूख लगना। चीनी के फलों में अक्सर अधिक भूख लगने की समस्या होती है, जिसे पॉलीफेजिया कहा जाता है। मुंह सूखना। लोगों के लिए मुंह में सूखापन और मुंह के कटने की समस्या हो सकती है। सांसें उखड़ना। शुगर के सेवन को सांसों की समस्याएं हो सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी सांस लेता है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसका ब्लड शुगर बढ़ गया है। मेंटल स्वास्थ्य की खबरें। लोगों के समय मेंटल स्वास्थ्य की खबरें भी हो सकती हैं, जैसे कि थकान, थकावट या चिंता। कन्फ्यूजन होना। अधिक उचित ध्यान और विचार या प्रस्तुति की कमी के कारण रोगी अक्सर कन्फ्यूजन हो सकते हैं। पेट दर्द की समस्या। शुगर के मरीजों में पेट में दर्द या पेट की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि अपच या गैस की समस्याएं। चोट से जुड़ी समस्या। लोगों के फायदे को छोटी चोट, कट या फुंसी में जलन और सूजन की समस्या हो सकती है। त्वचा से जुड़ी समस्याएं। शुगर के लक्षणों में त्वचा की समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि खुजली, सूजन या सूखापन। संक्रमण होना। शुगर के मामलों में संक्रमण के जोखिम बढ़ सकते हैं, जैसे कि ज्यादा सांस की समस्याएं, पेट की समस्याएं या त्वचा की समस्याएं। यदि किसी व्यक्ति में ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। वैसे तो शुगर एक सामान्य बीमारी है, लेकिन उचित समय पर इलाज न कराने पर स्थिति खराब हो सकती है। शुगर डायबिटीज के कारण। आमतौर पर व्यक्ति के कुछ मुख्य कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप, तनाव या दबाव, गर्भावधि मधुमेह, कमी की कमी, परिवार में किसी व्यक्ति को पसंद होना, हाय आदत न करने की आदत, हार्मोन्स का धुन, हाई ब्लड, खान पान की बुरी आदतें, बढ़ती उम्र आदि। शुगर के कारण क्या समस्याएं हो सकती हैं? विचारों के कारण व्यक्ति में निम्न समस्याएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि हृदयाघात, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, नर्व क्षति, रक्त वाहिकाओं की क्षति, नर्व डैमेज, रक्त वाहिकाओं को क्षति, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, किडनी फेलियर, आंखों में धुंधलापन व नजरें कमजोर होना, धुंधला दिखाई देना और दृष्टि कमजोर होना। त्वचा से संबंधित संक्रमण, स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस, सुनने में समस्या, अल्जाइमर रोग, याददाश्त खोना, अल्जाइमर्स डिजीज, याददाश्त का कम होना, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी। शुगर डायबिटीज से बचाव। शुगर डायबिटीज से बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें, तो जैसे कि मीठा कम खाएं तथा शक्कर, रिफाइंड और कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से दूर रहें।
सक्रिय रूप से रहो, अभ्यास करें, सुबह शाम अभ्यास करें। पानी ज्यादा पिएं। मीठे शरबत और सोडा वाले ड्रिंक्स पीने से बचें। आइसक्रीम, कैंडीज खाने से भी बचें। वजन को नियंत्रण में रखें। धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन न करें। उच्च फाइबर डाइट तथा प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में करें। शुगर का उपचार। आहार अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट और शुगर की मात्रा को नियंत्रित करें। सेफिली समृद्ध आहार, हाई फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाएं और अपनी खुराक की गणना करने के लिए कैलोरी गिनें। व्यायाम, नियमित रूप से व्यायाम करें, जैसे कि चलना, जॉगिंग, योग या जिम। दवाएं, आपके डॉक्टर द्वारा प्रयास किए गए दवाओं का सखरोग प्रबंधन के रूप में सही तरीके से लें। इंसुलिन थेरेपी, प्राकृतिक उपचार के लिए इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है, इसे डॉक्टर के मार्गदर्शन में करें। खुद का शुगर नियंत्रण करें, रोजाना अपने रक्त ग्लूकोज स्तर की निगरानी करें और उसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। लाइफस्टाइल, तंदुरुस्त वजन बनाए रखें और धूम्रपान और शराब की बरते से बचें। स्वास्थ्य स्ववर्गीय समर्थन, स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करें और अपनी स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ समर्थन करें। शुगर डायबिटीज के लिए सबसे उत्तम आहार। शुगर डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को अपने आहार में शामिल करके शुगर जैसी गंभीर बीमारी से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे कि बेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी। साइट्रस फल जैसे संतरा, नींबू, फूल आदि। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी आदि। बीन की दाल या सब्जी ले या उसका जूस का सेवन करें। घुलनशील खाद्य पदार्थ। ध्यान दें, यदि आपको टिप्पणियां के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। 1. शुगर के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं? शुगर के शुरुआती लक्षण शामिल हो सकते हैं: बार बार मीठा लगना, ज्यादा भूख लगना, तरलता और थकान का अनुभव, वजन कम होना, ज्यादा मूत्र निकलना, छालों और घावों की धीमी सुरक्षा में कमी। 2. शुगर कितनी उम्र में होता है? चीनी कितनी उम्र में होती है, इसमें कोई निश्चित आयु सीमा नहीं होती है। हालांकि ये सबसे अधिक प्राचीन काल में देखा जाता है, विशेष रूप से 40 वर्ष के बाद। 3. चीनी बढ़ने पर क्या महसूस होता है? चीनी बढ़ने पर कुछ महसूस हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार मूत्र जाना, तरलता और थकान का अनुभव। तरलता के कारण तालू की मांसपेशियों में खुजली, पेट की खराबी और पेट में विकार। 4. सही शुगर लेवल क्या है? सही शुगर लेवल व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य रूप से निम्नलिखित माने जाते हैं। खाने से उपवास शुगर 70-130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। खाने के बाद 2 घंटे बाद की शुगर 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। मधुमेह का और क्या कारण हो सकता है? आनुवंशिक, अन्य रोग, अग्न्याशय को नुकसान और कुछ दवाएं भी मधुमेह का कारण बन सकती हैं। आनुवंशिक उत्परिवर्तन। मोनोजेनिक मधुमेह एक जीन में उत्परिवर्तन या परिवर्तन के कारण होता है। ये परिवर्तन आमतौर पर परिवारों के माध्यम से पारित होते हैं, लेकिन कभी कभी जीन उत्परिवर्तन अपने आप होता है। इनमें से अधिकांश जीन उत्परिवर्तन अग्न्याशय को इंसुलिन बनाने में कम सक्षम बनाकर मधुमेह का कारण बनते हैं। मोनोजेनिक मधुमेह के सबसे आम प्रकार नवजात मधुमेह और युवा की परिपक्वता शुरुआत मधुमेह है। नवजात मधुमेह जीवन के पहले 6 महीनों में होता है। डॉक्टर आमतौर पर किशोरावस्था या शुरुआती वयस्कता के दौरान का निदान करते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में बाद में बीमारी का निदान नहीं किया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस गाढ़ा बलगम बनाता है जो अग्न्याशय में निशान पैदा करता है। ये निशान अग्न्याशय को पर्याप्त इंसुलिन बनाने से रोक सकता है। हेमोक्रोमेटोसिस के कारण शरीर में बहुत ज्यादा आयरन जमा हो जाता है। अगर इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो आयरन अग्न्याशय और दूसरे अंगों में जमा हो सकता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हार्मोनल रोग। कुछ हार्मोनल बीमारियों के कारण शरीर में कुछ हार्मोनों का अत्यधिक उत्पादन होता है, जो कभी कभी इंसुलिन प्रतिरोध और मधुमेह का कारण बनता है। कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब शरीर बहुत अधिक मात्रा में कोर्टिसोल का उत्पादन करता है, जिसे अक्सर तनाव हार्मोन कहा जाता है। एक्रोमेगेली तब होती है जब शरीर बहुत अधिक वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायरॉइड ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में थायरॉइड हार्मोन का उत्पादन करती है। अग्न्याशय को क्षति पहुंचना या उसका हटाया जाना। अग्न्याशय शोथ, अग्न्याशय कैंसर और आघात सभी बीटा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं या उन्हें इंसुलिन का उत्पादन करने में कम सक्षम बना सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मधुमेह हो सकता है। यदि क्षतिग्रस्त अग्न्याशय को हटा दिया जाता है तो बीटा कोशिकाओं के नुकसान के कारण मधुमेह हो जाएगा। दवाइयाँ। कभी कभी कुछ दवाइयाँ बीटा कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं या इंसुलिन के काम करने के तरीके को बाधित कर सकती हैं।
इनमें शामिल हैं नियासिन, विटामिन B3 का एक प्रकार, कुछ प्रकार के मूत्रवर्धक जिन्हें पानी की गोलियां भी कहा जाता है, दौरे रोधी दवाएं, मनोरोग संबंधी दवाएं, मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के इलाज के लिए दवाएं, पेंटामिडाइन, एक प्रकार के निमोनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, रूमेटाइड अर्थराइटिस, अस्थमा, ल्यूपस और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी सूजन संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं, एंटी रिजेक्शन दवाएं, जिनका उपयोग शरीर को प्रत्यारोपित अंग को अस्वीकार करने से रोकने में मदद के लिए किया जाता है, स्टैटिन, जो एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने वाली दवाएं हैं, आपके मधुमेह विकसित होने की संभावना को थोड़ा बढ़ा सकती हैं। हालांकि स्टैटिन आपको हृदय रोग और स्ट्रोक से बचाने में मदद करते हैं। इस कारण से स्टैटिन लेने के मजबूत लाभ मधुमेह विकसित होने की छोटी सी संभावना से अधिक हैं। लो शुगर के लक्षण, कारण और उपचार। हिंदी में अगर शुगर लेवल कम होती है तो उसे मेडिकल लैंग्वेज में हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। अगर शुगर लेवल अधिक पाई जाती है तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। जब ब्लड शुगर का स्तर 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर पर या उससे कम स्तर पर जाता है तो उसे लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अधिक मात्रा में इंसुलिन लेने से, गलत स्केल पर डायबिटीज की गोलियां लेने से, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से या बहुत समय तक भूखे रहने से आमतौर पर ब्लड लेवल कम होती है तो उसे लो ब्लड शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। लो ब्लड शुगर के लक्षण। जब कभी ब्लड शुगर कम हो जाती है तो हमें अक्सर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ सामान्य लक्षण जो दिखाई देते हैं उससे लो ब्लड शुगर के बारे में पता चलता है। घूमना आना, विचित्र होना, थकावट या वीकनेस फील करना, अभागी, चिंतित रहना, अति भूख फील करना, दिल की धड़कनें बढ़ाना, ये सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ लक्षण आपको एक ही लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपको किस तरह का स्पर्श हो रहा है, और इसमें से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लो ब्लड शुगर से ही प्रभावित हो रहे हैं, और यह किसी और कारण से भी हो सकता है, क्योंकि जब कभी आप इस तरह के लक्षणों से गुजरते हैं तो ब्लड टेस्ट करना अनिवार्य है। आमतौर पर किसी एक लक्षण के बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है और वह 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के नीचे पाया जाता है, तो एक बात ध्यान में रखनी है, जिस लक्षण के होने से आपने ब्लड शुगर टेस्ट करवा लिया है वह आपकी लो ब्लड शुगर की प्रतिक्रिया को ठीक कर सकता है। आगे फिर कभी उस तरह की प्रतिक्रिया आती है तो उसे आप लो ब्लड शुगर की प्रतिक्रिया मान सकते हैं। लो ब्लड शुगर के कारण, रीजंस ऑफ लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर होने के कई कारण हो सकते हैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर किसी के जीवन में काफी भाग दौड़ है। इस भाग दौड़ के चलते इंसान की सामान्य दिनचर्या काफी प्रभावित होती है। मोटापा, डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पाने की वजह से लो ब्लड शुगर के लक्षण दिखने लगते हैं। नीचे दिए कारणों से ब्लड शुगर लो होने लगता है। भूख से ज्यादा शारीरिक श्रम, समय पर खाना नहीं खाना, जरूरत से कम खाना, मेडिसिन का अति सेवन, अल्कोहल का अति प्रश्न। ब्लड शुगर के ज्यादा लो होने से क्या होगा? कोष्टक। ब्लड शुगर जब सामान्य स्तर से काफी लो हो जाती है तो अलग अलग टाइप के लक्षण दिखने लगते हैं। इन लक्षणों को जल्द से जल्द पहचान कर आपके फिजियोथेरेपिस्ट के अनुसार दवा लेनी चाहिए। अगर ये लक्षण बढ़ते ही गए और शुगर का स्तर और नीचे जाता रहा तो ये कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। जब कभी ब्लड का स्तर काफी लो हो जाता है तो इंसान की नज़र धुंधली हो जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने, ऐसा लगता है कि वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। उसकी सोच विचलित हो जाती है, उसे बोलने में कठिनाई होती है, उसके नाक और मुंह के पास से पूरी तरह धीरे धीरे शरीर सुन्न होने लगता है, उसे तंद्रा उनींदापन होने लगता है। यदि ब्लड शुगर की मात्रा लंबे समय तक कम रहती है और उसके कारण कोई उपाय नहीं किया जाता है तो ये शरीर के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। जब ब्लड शुगर की मात्रा लंबे समय तक कम होती है तो ब्रेन की ग्लूकोज की जरूरत होती है, पूरी नहीं हो पाती, उसी के चलते वह इंसान मर जाता है, कभी कभी कोमा में भी जाता है। इस स्थिति में अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो कुछ मामलों में मृत्यु होने का भी खतरा रहता है। ब्लड शुगर लो होने पर क्या करें? अगर आपको ब्लड शुगर लो होने के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत अपना शुगर लेवल चेक करें। अगर आपके पास शुगर चेक करने का मीटर नहीं है तो अपने लक्षणों को समझकर तुरंत शुगर लेवल बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें। जब ब्लड शुगर लेवल 50-70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच हो तो 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अगर 50 मिलीग्राम DL के स्तर पर शुगर लेवल हो तो 30 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। लगभग 15 मिनट तक रुककर फिर एक बार ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए।
अगर ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के नीचे है तो फिर 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। शुगर के स्तर को जल्दी से बढ़ाने के लिए कुछ तुरंत जिम्मेदारियां निभाने वाले उपाय भी हैं, जैसे 15 ग्राम ग्लूकोज की टैबलेट के माध्यम से सेवन, 1 चम्मच शक्कर या शक्कर शुगर पाउच के 3 पैकेट को पानी में मिलाकर पीना, 2-3 कप सॉफ्ट ड्रिंक, 15 मिली या 1 चम्मच शहद का सेवन। 1 वर्ष से नीचे के आयु वाले बच्चे को इस स्थिति में शहद नहीं देना चाहिए। 2-3 कप अंगूर का जूस, 1 कप संतरे का जूस या सेब का जूस, 1 कप बिना फट का जूस, 2-3 चम्मच मनुका। इन उपायों से तुरंत ब्लड शुगर को सामान्य स्थिति पर लाने का प्रयास किया जा सकता है। अगर फिर भी कुछ बदलाव न हो तो लो ब्लड शुगर आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो आप तुरंत किसी डॉक्टर को दें। वहां पर आपका शुगर लेवल ठीक हो जाएगा और उसका इलाज भी हो जाएगा। डायबिटीज का आयुर्वेदिक इलाज। तुलसी का सेवन करें। डायबिटीज के मरीज तुलसी का सेवन जरूर करें। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में इंसुलिन को जमा करने और रिलीज करने वाली कोशिकाओं को ठीक रखने का काम करते हैं। डायबिटीज के मरीज रोज सुबह 2-3 तुलसी के पत्ते खा लें। इससे ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज में अमलतास। आयुर्वेद में अमलतास की फलियों तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कुछ अमलतास की पत्तियां धो लें और उनका रस निकाल लें। इन पत्तों का 1/4 कप जूस रोजाना पीने से शुगर में काफी फायदा मिलता है। डायबिटीज में सौंफ। डायबिटीज के मरीज रोजाना खाने के बाद सौंफ चबाकर खाएं। सौंफ खाने से शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सौंफ खाने से पेट ठंडा रहता है। हालांकि आपको शुगर के मरीज को इन घरेलू उपायों के साथ परहेज और दवा का भी ख्याल रखना जरूरी है। शुगर में करेला। डायबिटीज के मरीज को करेला का जूस पीने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि करेला का जूस शुगर की मात्रा को कम करने में मदद करता है। आप चाहें तो करेला के जूस के साथ खीरा और टमाटर का जूस मिलाकर भी पी सकते हैं। रोजाना इस जूस को पीने से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज में अलसी के बीज। शुगर के मरीज अलसी के बीज डाइट में जरूर शामिल करें। अलसी के बीजों का चूर्ण बनाकर सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ सेवन करें। अलसी में पाया जाने वाला फाइबर फैट और शुगर को अवशोषित करने में मदद करता है। डायबिटीज में असली खाना बहुत लाभदायक माना गया है। डायबिटीज में मेथी। आयुर्वेद में मेथी को डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। आपको रोजाना सुबह मेथी वाली पानी पीना है। रात में 1 चम्मच मेथी के दाने को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इस पानी को पी लें। आप मेथी के दानों को चबाकर खा भी सकते हैं। नियमित मेथी के पानी को पीने से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप डॉक्टर पी.के. कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। यहां पर ट्रीटमेंट हेतु सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध है। यहां पर उपरोक्त बीमारियों के चेकअप हेतु डिजिटल मशीनरी सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां पर किसी प्रकार के परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। यहां पर चिकित्सा परामर्श शुल्क निःशुल्क है। अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त करें या यूट्यूब पर लिखे हेल्थ इंडिया न्यूज नंबर 1 और सर्च करें। आपको पूरी डिटेल तत्काल आपकी स्क्रीन पर मिलेगी। यहाँ की सेवा का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल सके, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। डायबिटीज बीमारी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इस बीमारी को कोई पक्का इलाज नहीं है। इसे सिर्फ कंट्रोल करके ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ये बीमारी तब होती जब आपका अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ये हार्मोन खून में शुगर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। डायबिटीज से बचने के उपाय। हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज की बात करें तो आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज का खास ध्यान रखना चाहिए। ये 2 चीजें ही डायबिटीज का मुख्य कारण है। डायबिटीज का इलाज कुछ नहीं है और मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। डायबिटीज के लिए आयुर्वेदिक पाउडर, हल्दी और मेथी का पानी। डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए सुबह के समय 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी और मेथी पाउडर मिलाकर पीना चाहिए। यह आपके फास्टिंग शुगर को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करता है। खाने के बाद सौंफ खाएं। शुगर के मरीजों को प्रत्येक भोजन के बाद 1 बड़ा चम्मच सौंफ का सेवन करना चाहिए। यह आपको तृप्त महसूस कराता है और मीठा खाने की लालसा को कम करता है। साथ यह खाना पचाने और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। डायबिटीज के लिए आयुर्वेदिक चूर्ण। नीचे बताए जड़ी बूटियों को मिलाएं और 1 चम्मच 4 ग्राम रात को सोते समय गर्म पानी के साथ लें। जामुन 10 ग्राम, बिल्व 10 ग्राम,
चिरायता 10 ग्राम, मधुनाशिनी 20 ग्राम, ट्रिकेटू 20 ग्राम, पिप्पली 10 ग्राम, निर्गुंडी 5 ग्राम, पुनर्वा 10 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, गुडुचि 20 ग्राम, भूमि अमल की 15 ग्राम,